नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अभिषेक पांडे आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विधिक ज्ञान में। दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है रॉबरी के ऊपर अर्थात लूट के बारे में, जिसे आईपीसी की धारा 390 में बताया गया है इसको। तो लूट होता क्या है, इसे जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद अगर बेल आइकन आपने नहीं दबाया तो बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सभी प्रकार की लूट या तो चोरी होगी या उद्यापन होगा। चोरी को आईपीसी की धारा 378 में परिभाषित बताया गया है और उद्यापन को 383 में बताया गया है। उद्यापन को ही एक्सटॉर्शन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं चोरी कब लूट होती है। कोई चोरी लूट है जब उसे करने के बाद चोरी की गई वस्तु को ले जाने के लिए या ले जाने का प्रयत्न करने के लिए स्वेच्छा से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित या घोर उपाधि या सदोष अवरोध करने का भय कारित किया जाता है। उस दशा में हम ये कह सकते हैं कि वो चोरी न होकर के वो लूट है, वो चोरी लूट में परिवर्तित हो जाती है। दूसरे शब्दों में हम इसे कह सकते हैं कि मैक्सिमम टाइम जब कभी चोरी में किसी व्यक्ति द्वारा हिंसा का प्रयोग किया जाता है तो वो लूट में परिवर्तित हो जाती है। इसका उदाहरण से हम एक समझते हैं कि कोई व्यक्ति है, वो किसी के घर गया चोरी करने के लिए। चोरी करने के बाद जब वो सामान, घर से चोरी किया हुआ सामान लेके बाहर आता है, उसी समय घर का मालिक आ जाता है। वह व्यक्ति, चोरी करने वाला जो चोर है, वो घर के मालिक के ऊपर चाकू से हमला करता है और हमला करके वो चोरी का सामान लेके भाग जाता है वहाँ से। तो उस दशा में वो चोरी ना होकर के लूट में परिवर्तित हो जाती है। उद्यापन कब लूट होगा? तो उद्यापन लूट है जब उद्यापन करते समय भय में डाले गए व्यक्ति की उपस्थिति वहाँ पे मौजूद हो और उस व्यक्ति को उसके स्वयं की मृत्यु का भय या उसके किसी सगे संबंधी की मृत्यु का या उपहति का या सदोष अवरोध का भय दिखा करके उसके साथ लूटपाट की जाती है। उसके सामान को लिया जाता है उसके सामने ही, और वो स्वयं से देता है, स्वयं की इच्छा से ही देता है भय के कारण। तो उस कंडीशन में हम उस उद्यापन को लूट कहते हैं। अब इसका एक उदाहरण समझते हैं हम लोग। मान लीजिए आप रास्ते में कहीं जा रहे हों और कुछ नकाबपोश आते हैं और आपको चाकू दिखाते हैं या गन दिखाते हैं, दिखा करके आपसे आपकी कीमती सामान लेते हैं। आप भय के कारण वो सामान उनको दे देते हैं। तो ये लूट की कैटेगरी में जाता है। ये उद्यापन न होकर के ये लूट है। अब हम लूट की सज़ा के बारे में समझते हैं। इसे आईपीसी की धारा 392 में बताया गया है। लूट के लिए दंड का 2 प्रावधान है। पहला ये है कि उसे कठोर कारावास दिया जा सकता है, जो कि 10 वर्ष तक का हो सकता है, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकती है, और उसे उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है या दोनों किया जा सकता है। दूसरा है दूसरा टाइमिंग के हिसाब से कि ये देखा जाता है कि जो लूट हुई है वो सूर्यास्त के बाद हुई है या सूर्योदय से पहले हुई है। अगर सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले लूट हुई है तो इस दशा में वो 10 साल की जो अवधि है कारावास की, कठोर कारावास की, वो 10 साल से बढ़ा करके 14 साल कर दी जाती है और जुर्माना लगाया जा सकता है या दोनों लगाया जा सकता है।